अरिथमेटिक सेक्शन ही सिलेक्शन दिलाने वाला है, तो इसे कैसे छोड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर एक तरफ और ये टॉपिक एक तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली मॉर्निंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 इनलेट आउटलेट के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करेंगे, साथ ही में बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस तक जाएंगे। तो आपको तैयार रहना है, अपनी नोटबुक और पेन के साथ में सॉल्व करना है। पाइप सिस्टम के इनलेट आउटलेट टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आपको ये टॉपिक ऑलरेडी आता है आप वीडियो म्यूट कर सकते हो या फिर प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर सकते हो और इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस या तो ऑलरेडी आए गए PYQ के ऊपर बेस्ड है या फिर जो इस बार 2025 में सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बनाए गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता है तो यूजुअली आपके पास क्वेश्चन में होता है एक सिस्टर्न, मतलब नॉर्मली टंकी समझ लीजिए आप, गूगल पे अलग ही मतलब आएगा, ठीक है, और साथ में होंगे 2 पाइप्स, ठीक है, 2 हो सकते हैं 3 हो सकते हैं। यूजुअल केस लिया जाए एकदम नॉर्मल वाला, तो पहले बेसिक क्वेश्चन क्या होता था कि A टंकी भर रहा है और B भी टंकी भर रहा है, आप बता दीजिए कितने समय में ये दोनों मिलकर टंकी भरेंगे। अगर A अकेला इस टंकी को 6 घंटों में भर सकता है और B अकेला इसी टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है इनलेट आउटलेट का तो वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कहते हैं एक पाइप तो टंकी भर रहा है और दूसरा पाइप टंकी से पानी निकाल रहा है, ठीक है, तो दूसरा पाइप बेसिकली आउटलेट है, बाहर जा रहा है पानी उससे। तो जब ये काम बिगाड़ रहा है तो इसे हम हमेशा माइनस में लेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बता दीजिए कितने समय में इस टंकी को भर देंगे या फिर खाली कर देंगे। तो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करनी हमें। देखो A एक काम को 6 घंटों में करता है और B उसी काम को 8 घंटों में करता है। अगर दोनों का मैं LCM ले लूं तो मेरे पास 24 आ जाएगा, ठीक है, यही मेरे पास क्या है टोटल वर्क। अब 6 के टेबल में 24 आता है 4 बार में और 8 के टेबल में आता है 3 बार में, तो ये 4 और 3 आ गई इनकी एफिशिएंसी। मतलब A 1 घंटे में 4 काम करता है, B 1 घंटे में 3 काम करता है, ठीक है। अब यहां से मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है कि भाई A तो काम कर रहा है लेकिन B क्या कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है, पानी निकाल रहा है। तो 4 में से 3 काम माइनस हो रहा है कि हर बार 4 पानी भरता है और ये 3 निकाल के बैठ जाता है, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 1 ही पानी भर पा रहा है। हमें कितना पानी भरना है, टोटल 24 पानी भरना है। 1 घंटे में 1 पानी तो 24 घंटे में 24 पानी, मतलब 24/1। मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मुझे निकालना है टाइम। एक बार फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूं, टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो टाइम मुझे निकालना है, टोटल वर्क मेरे पास 24 और 1 घंटे में सिर्फ 1 ही काम हो पा रहा है, तो एफिशिएंसी के साथ 24 घंटे मेरे पास आंसर है, ठीक है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता है, नहीं पता है तो क्या हो गया, इसमें कुछ दिक्कत वाली चीज थोड़ा है, रिवाइज कर लेता है, हो सकता है आप बिगनर्स हो। तो क्या है, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप करोगे टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम या मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड, मतलब टोटल वर्क अपॉन टाइम कर दोगे तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर आपको टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कर दो, ठीक है। ये आ गया आपके फॉर्मूलाज, बस यही फॉर्मूलाज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो। होप आपको इतनी सारी चीज समझ आई है, ठीक है। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे हम लोग, तो आप लोग रेडी रहो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो, और जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है 10 से 15 सेकंड में निपटाएंगे और जिन्हें नहीं आता बड़े प्यार से कॉन्सेप्ट समझना है। देखो क्या कहता है, पाइप A और B है, वो एक टंकी को भर सकते हैं 12 मिनट और 18 मिनट में। याद रखना है ऐसा यूनिट मिनट है यहाँ पे, ठीक है। तो इनका ऑब्वियसली एलसीएम 36 आ गया जो कि टोटल वर्क है। अब 12 3 36, 18 दूनी 36 होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से मेरे पास 36 आया है टोटल वर्क। A 1 मिनट में 3 काम करता है, B 1 मिनट में 2 काम करता है। A और B एक साथ खोल दिए गए, मतलब 1 मिनट में 5 काम हो रहा है, क्योंकि ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ठीक है मैम, लिख लेते हैं। 1 मिनट में ये बंदे 5 काम कर रहे हैं और ये टंकी खुली रही है, पाइप खुले रहे हैं 5 मिनट तक। तो इन लोगों ने 5 मिनट में 25 काम कर लिए होंगे, बिल्कुल कर लिए होंगे। आगे बोलता है B उसके बाद बंद कर दिया गया, 5 मिनट तक काम करा लिया फिर B को बंद कर दिया, तो 25 काम तो ऑलरेडी हो चुके हैं। कितने में से 36 में से कितना काम बचा है, सिर्फ 11 काम बचा है। और कौन
अभी तो बी बंद हो गया है, तो करेगा कौन काम? सिर्फ एक काम करेगा, और एक ही स्पीड कितना है, वो धीरे धीरे करके 3 काम करेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में 3 काम करेगा। अभी करा क्या है कि कितना काम बचा था और कितनी एफिशिएंसी है उस बंदे की, उससे क्या निकलेगा हमारे पास? उससे निकलेगा हमारे पास टाइम। और उन्होंने पूछे कितने टाइम में एक टैंक को पूरी तरह से भर देगा, कितने समय में? तो यहाँ से डिवाइड करके 3 2 9 + 2 2 होल 2/3 हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन 1। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन था जो कि एक बार रिवाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट को हमने कवर करा। अगला क्वेश्चन करेंगे इनलेट आउटलेट से, तो आप इसे जल्दी से नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब इस तरह का क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारे जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखे हुए थे। रेलवेज में आ सकता है, एसएससी में आ सकता है, बैंकिंग में आ सकता है, बहुत चांसेस हैं। ठीक है, इंश्योरेंस एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं, टीचिंग एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस है, डिफेंस में, आर्मी वगैरह में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है एक टंकी है, उसमें ए पाइप है जो कि 10 घंटों में टंकी भर देता था, लेकिन एक लीकेज आ गई, और जब लीकेज आ जाती है ना तो वो 11 घंटों में उसी टंकी को भरता है। ठीक है, लीकेज आ गई मतलब मैम एक पाइप है जो कि उसी पानी को बाहर निकाल रहा है, और एक पाइप है जो कि भर रहा है। ठीक है, अब एक भर रहा है एक निकाल रहा है, इसलिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जा रहा है। सही चीज, बिल्कुल। अब यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 पाइप है, एक टाइम पे अगर सिर्फ ए ही काम करे तो वो 10 घंटों में करता है, लेकिन उसी टाइम पे अगर बी भी साथ में आ जाए तो वही काम को करने में 11 घंटे लग जाते हैं। अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं कि मैम टोटल टाइम 110 हो गया, ये 11 में करेगा और ये 1 घंटे में 10 काम करेगा। अब आप बोलोगे कि मैम ए 11 काम कर सकता है, लेकिन जब बी साथ में आता है ना तो 10 ही काम कर पाता है, मतलब उसने जो एक काम करा है वो बी ने बाहर निकाल दिया। जो उसने 1 यूनिट पानी का भरा है वो बी ने बाहर निकाल दिया, तभी तो वो सिर्फ 10 कर पा रहा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, और बी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 1 आ गई, सॉरी 11 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू 11 आ गई और बी की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। ठीक है, अभी कहता है कि 1 डे ऑपरेटर ओपन पाइप ए बट फॉरगेट टू क्लोज द लीकेज। एक दिन क्या होता है कि वो लीकेज बंद करना भूल जाता है, मतलब ए और बी दोनों है, पाइप तो खुला ही हुआ है, लीकेज भी खुली हुई है, मतलब सिर्फ 1 घंटे में 10 काम हो पाएंगे, और ये 5 घंटे तक चलता है। तो मैम 5 घंटे में तो 50 ही काम हो पाया होगा। हाँ जी, 50 काम हो पाया होगा टोटल 110 में से, मतलब 60 काम अभी भी बचा है। बिल्कुल। आगे पूछता है कि फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड, कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो अभी 60 काम बचा हुआ है, और अभी वो आके लीकेज बंद करके चला गया, मतलब सिर्फ ए काम कर रहा है। ए 1 घंटे में 11 काम करता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे रिमेनिंग टाइम लिखा हुआ होना चाहिए था, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे वो ऐसे पूछ रहा है ना यूजुअली, फाइंड इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड, कितने समय में टंकी भर जाएगी, तो बहुत बार वो टोटल के बारे में पूछता है। आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो। ठीक है, होप ये वाला क्लियर था। चलिए अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन लेवल से, ये वाले क्वेश्चंस प्रॉपर एग्जामिनेशन लेवल वाले आ रहे हैं, ना मुश्किल ना इजी। ठीक है, तो देखिए क्या है, 2 पाइप है ए और बी, 24 और 40 घंटों में टंकी को भर देते हैं। दोनों पाइप को एक साथ ओपन करा गया है। आप बता दीजिए कितने समय में पहला पाइप को बंद कर दिया जाए, पहले पाइप को बंद कर दिया जाए, मतलब ए को क्लोज कर दिया जाए, सिर्फ बी रह जाएगा, तो दैट टैंक विल बी फिल्ड इन 18 आवर्स। अब जब आपको वो टाइम फिक्स करके दे देना कि कितने टाइम में मैं ए को बंद करूं कि टोटल पानी 18 घंटों में भरे, यहां से कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, मेथड हमेशा फिक्स रखना है। ठीक है, कि मेरे पास यही मेथड में हर बार इसे ही यूज करना है। ठीक है, तो देखो क्या, हमें चीजों को एकदम सिंपल रखना है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस नहीं करनी है। इन्होंने बोला कुछ टाइम तक तो ए और बी मिलके काम करेंगे टुगेदर, और कुछ टाइम बाद टंकी को किसे बंद कर दिया जाए, पहले पाइप को। पहला पाइप कौन सा है, इन्होंने पहले ए दे रखा है, तो ए को बंद कर दिया जाए, सिर्फ बाद में बी ही रहेगा। हाँ जी मैम, ओके। इसका मतलब क्या है, इन्होंने टोटल तो 18 घंटे काम करा है। हाँ जी मैम, लेकिन ए ने कुछ घंटे करा है, बी ने तो पूरे ही टाइम काम करा है। देखो यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है, मतलब बी ने पूरे में काम करा है। बी 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, तो इसने 18 घंटों में कितना काम करा होगा, 54। बिल्कुल मैम, तो बाकी बचा हुआ काम किसने करा होगा, ए ने, ऑब्वियस है ना, चीज समझ आई। तो 54 काम तो मैम यहां से हो गया, मतलब 66 काम है, वो किसने करा होगा, ए ने करा होगा। अब देखो टोटल वर्क
अपॉन एफिशिएंसी से क्या आता है आपके पास, टाइम आता है। काम कितना है 66, एफिशिएंसी कितनी है, घंटे में 5 काम करता है, तो 5 12 12 पंजे आई मीन 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 और 2 13.2 ऑप्शन ए। ठीक, इजी, खत्म क्वेश्चन। मजा आया देखो करके, अच्छा था ना? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारे से कमेंट बॉक्स में भी लिखना है आपको, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी, अगला पढ़िए, जल्दी से ट्राई करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। क्या है, 3 पाइप है ए बी सी, वो एक टैंक को 15 घंटों में भर पाते हैं। ए बी सी नाम के 3 पाइप हैं, तीनों मिलकर 15 घंटों में टैंक को भर पाते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स। अगर ए और बी को ही काम सौंप दिया जाए तो 24 आवर्स में इस काम को खत्म कर देते हैं। 3 पाइप्स ओपन टुगेदर फॉर 5 आवर्स। इन तीनों ही पाइप्स को 5 घंटों के लिए ओपन कर दिया गया और उसके बाद ए और बी को बंद कर दिया गया, सिर्फ सी ने काम करा है। तो बता दीजिए सी जो बचा हुआ टैंक है वो कितने समय में भर देगा। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखा कि मैं यहाँ से एलसीएम ले सकती हूँ 120, 15 अट्ठे और 12 पंचे। हाँ जी मैम। अब यहाँ से क्या आया, मेरे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। इन्होंने बोला तीनों पाइप को एक साथ ओपन करा गया 5 घंटों के लिए, तीनों मिलके 5 घंटों में कितना काम करेंगे, आई मीन तीनों मिलके 1 घंटे में करते हैं 8 काम, 5 घंटों में कर लेंगे 40 काम। बिल्कुल मैम, ठीक है। अब आपने ना एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पे कि मैम ए बी सी मिलकर 8 काम कर रहे हैं, बल्कि ए और बी मिलकर, ठीक है, ये मैंने एक और स्टेप कर दिया है इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने टाइम से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क कितना करेंगे वो निकाला है। एफिशिएंसी है 8 और 5, ठीक है। ए बी सी 3 लोग मिलके 8 काम कर रहे हैं और ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं। मतलब जो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैम ऊपर सी भी है ना हमारे पास, सी कितना काम कर रहा है, मतलब 3 काम कर रहा है, मतलब सी की वैल्यू मेरे पास 3 है और ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं। हाँ जी मैम। तो अब हमने क्या निकाला था कि अगर तीनों मिलकर 5 घंटे काम करेंगे तो वो 40 काम कर लेंगे और टोटल काम है 120, मतलब 80 काम मैम अभी भी बचेगा। हाँ जी। 5 घंटे बाद क्या करा कि ए और बी को बंद कर दिया, मतलब इतना काम हुआ और ए और बी बंद हो गए। तो अब बाकी बचा हुआ काम तो बेचारा सी करेगा, और सी कितना कर रहा है, 1 घंटे में वो 3 काम कर रहा है। तो यहां से मेरे पास बड़ी सिंपली आंसर आएगा, ठीक है। तो 3 2 6 6 18 और 2 26 होल 2/3 मेरे पास ऑप्शन ए आ गया, खत्म। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टाइम। इजी था, अच्छा लग रहा है। जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे। क्या कहता है, पाइप ए और बी एक टैंक को भर देते हैं 6 और 8 घंटों में और सी और ए भर देते हैं इसी टैंक को 4 घंटों में, ठीक है। तो अब यहां से क्या आया, मेरे पास एलसीएम सीधे सीधे 24 आ गया, 6 4 जा 24, 8 3 जा 4 6 जा, ठीक है। अब यहां से देखो ए 1 घंटे में तो 4 काम कर रहा है, बल्कि ए और सी मिलकर 6 काम कर रहा है। ए ने तो सिर्फ 4 काम करा है मैम 6 में से, तो बचा हुआ काम 2 काम सी ने करा होगा। तो हाँ जी, सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई सीधे सीधे, ठीक है, सिंपल था। आगे इन्होंने बोला ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर 1 आवर पाइप ए इज टर्न्ड ऑफ। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और 1 घंटे बाद, आई मीन तीनों पाइप को एक साथ खोला गया। तो यहाँ ध्यान दो, ध्यान, ठीक है। ए और बी तो यहाँ है ही, सी और सी को और ऐड कर लो तो टोटल काम कितना हुआ है, 9 काम हुआ है 1 घंटे में। आप बोलोगे मैम तीनों को ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ए तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ए को 2 बार ऐड कर लेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा ना। यही तो घुमाया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे। तो यहाँ से मैं 9 माइनस करूंगी, मेरे पास 16 बचेगा, 15, ठीक है, 15 बचेगा। अब ये 15 काम कौन कर रहा है, बंद करा है सिर्फ ए को, मतलब बी और सी बचेंगे। बी की वैल्यू थी 3 और सी की वैल्यू थी 2, मतलब 1 घंटे में 5 काम हो रहा है। कितने घंटे में, 3 घंटे में काम को खत्म करके चले जाएंगे घर वापस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। होप क्लियर था, अच्छा लगा क्वेश्चन। अगला ट्राई करेंगे, मुझे जल्दी से आंसर बताना है इसका। इसे आप लेना है 15 से 20 सेकंड में, आप बड़े प्यार से इसे कंप्लीट कर सकते हो। ए और बी इनलेट पाइप है, इन्हें 8 और 12 घंटे लगते हैं, जहां की सी एक आउटलेट पाइप है वो एम्प्टी कर देता है पूरे टैंक को 15 घंटों में। तो यहाँ से एलसीएम सबका मेरे पास 120 आ गया, 15 बार में, 12 10 बार में और 15 अट्ठे, ठीक है। अब यहां से क्या आया, 3 पाइप्स ओपन टुगेदर
आफ्टर 7 hours पाइप सी इज क्लोज्ड। ये 7 घंटों तक तो ऐसे ही काम चलेगा। अच्छा, सी था आउटलेट पाइप, 1 घंटे में कितना काम करेगा भाई? 1 घंटे में टोटल 17 काम हो जाएगा, क्योंकि 25 काम करेंगे और ये 8 काम बाहर कर देगा। ठीक है, 8 काम खराब हो गया, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 17 काम होगा। अभी कितने घंटे तक चला मैम? ये चला 7 घंटों तक। तो बच्चे 7 घंटे में तो इसने 119 कर दिया होगा। हाँ जी मैम। बचा कितना मैम? टोटल तो काम ही 120 था, 119 तो खत्म हो चुका है, बचा कितना? सिर्फ एक काम बचा। और उस एक काम को कौन कर रहा है? इन्होंने बोला सी तो खत्म हो गया, सी तो इन्होंने बंद कर दिया, तो बचा कौन है? ए और बी। वो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 25 काम करेंगे मिलकर, तो 1/25। और अच्छा मैम यही रहेगा? नहीं नहीं, साथ में 7 hours भी तो है, 7 घंटे तक तो भी तीनों ने मिलकर काम करा है। 7 whole 1/25 इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज द ऑप्शन। ठीक है, इट्स द आंसर। ठीक है, तो ओवर, बहुत जल्दी उड़ा आपने क्वेश्चन को। अगला कीजिए। पहला वेरिएबल क्वेश्चन आपके पास पेश किया जा चुका है, तो इसे जल्दी से निपटाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना, आप इसे बड़े प्यार से कर पाओगे। क्या कह रहे हैं? 3 पाइप है एबीसी, तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो वो 6 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, और उन्हें एक साथ खोलने के बाद 2 घंटे तक काम कराया गया है, और उसके बाद सी को बंद कर दिया गया है। तो हम इसका पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं। पहले तो तीनों को एक साथ काम करा गया है, ठीक है, और उसके बाद किसे बंद कराया इन्होंने? सी इज क्लोज्ड, मतलब बाद के समय के लिए ए और बी ही रहेंगे, और ये इन्होंने 2 घंटे तक काम करा है। ठीक है, ए और बी मिलकर उसे x घंटों में भर देते हैं। इफ सी टेक्स 50, अच्छा ठीक है, इन्होंने बता दिया अगर सी को 14 घंटे लगते हैं, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। ठीक है, सी को लगते हैं 14 घंटे, तो यहाँ से मैं एलसीएम लेके टोटल वर्क ये निकाल लूंगी, 6 7 और 12 3। यहाँ से मुझे पता चला कि मैम एबीसी मिलकर एक टाइम में 7 काम करते हैं, जहाँ की सी 1 घंटे में सिर्फ 3 काम करता है। तो यहाँ पे सी तो यहाँ भी और यहाँ भी है, सी कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो ए और बी जो काम बचा, कितना बचा मैम? ए और बी के लिए सिर्फ 4 काम बचा है। ए और बी मिलकर 4 काम कर रहे हैं, और सी मिलकर 3 काम कर रहा है। अब इन्होंने क्या बोला? ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे थे? 7। 2 घंटों तक काम करा, मतलब मैम 14 काम इन्होंने निपटा दिया होगा। कितना काम बचा होगा? 28 काम बचा होगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो 42 था ना काम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 28 काम करा होगा, और ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं, तो 28/4 मतलब इन्होंने 7 hours लिए होंगे। ए और बी ने कितना समय लिया? x आर लिया। कितना समय लिया? 7 hour लिया। x की वैल्यू 7, मतलब ऑप्शन ए। आगे चले। देखिए, जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, तो चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके उसे सॉल्व कर लोगे। और एक्स्ट्रा टाइम कब लेना है? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अपने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करते वक्त ही इतने क्लियर कर लो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको अगर चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो आपको खुशी हो, और सॉल्व भी बहुत जल्दी कर पाओ। ठीक है, नर्वसनेस ना फील हो कि अच्छा इससे क्वेश्चन आ गया, अब कैसे होगा। ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है माइंड पे। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है? टैप्स x एंड y कैन फिल अ टैंक इन, x है 20 मिनट में फिल करता है, y है 30 मिनट में फिल करता है। काम 60 आ गया, एफिशिएंसी 3 और 2 आ गई। टैंक पूरी तरह से खाली था, दोनों टैप को ओपन करा गया। ठीक है, दोनों टैप को ओपन करा गया, x और y को, और इन्होंने एंड मिनट तक ओपन ही रखा, और उसके बाद पहला टैप कौन सा था? x, क्लोज कर दिया, मतलब बाद में सिर्फ y बचेगा। हाँ जी मैम। इट टुक 18 मिनट्स टू फिल द टैंक। टोटल जो समय लगा है वो 18 मिनट लगा है इस टैंक को फिल करने में। ओके, ठीक है, तो आगे इनसे पूछता है फाइंड हाउ मच टाइम, कितना, हाउ मच अमाउंट, कितना टैंक भर जाता अगर ए को n मिनट के लिए ही खोला जाता। ठीक है, तो पहले मैम ये समझ आ रहा है बस कि n की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, हमें बाद में क्वेश्चन देखेंगे क्या था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि x और y कुछ मिनट के लिए रहा और y कुछ मिनट के लिए रहा, लेकिन y तो पूरे ही समय के लिए रहा है, y पूरे 18 मिनट के लिए रहा है। y एक बार में 2 काम करता है, तो 18 मिनट में 36 काम करेगा। अगर मैं 36 यहाँ से माइनस कर लूं तो बचा हुआ काम 24 वो किसने करा होगा? मैम ए ने करा होगा। ए कितना समय कर, ए एक बार में 3 काम करता है, तो ए ने टोटल 8 hours या 8 मिनट्स काम करा होगा। हाँ जी मैम, ठीक है, मतलब x की बात चल रही है वो, तो x ने यहाँ पे 8 hours काम करा है, आई मीन 8 मिनट्स काम करा है। n की वैल्यू a ने, x ने, सॉरी, ठीक है, वो मैं a को x बोल रही हूँ, x को a बोल रही हूँ, गेट माय पॉइंट राइट। तो यहाँ से
x ने 8 मिनट काम करा है, इन्होंने तो बोला था मैम n मिनट करा है, मतलब n की वैल्यू फिर तो 8 आ गई। हाँ जी, n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 8 आ गई। इन्होंने हमसे क्या बोला कि कितना टैंक भर जाता अगर a n मिनट तक काम करता। अच्छा, इसलिए बोल रही थी। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना a नहीं होगा, यहाँ पे ये x होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, यहाँ पे x होगा। x अगर n मिनट तक काम करेगा, x एक बार में 3 काम करता है, 8 मिनट में तो मैम 24 काम कर लेगा, और टोटल काम कितना है 60 है, तो टंकी का कितना हिस्सा भर जाएगा, तो 12 दूनी 12 पंजे 2/5 हिस्सा भर जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आपकी स्क्रीन की तरफ आखिरी क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन के साथ वीडियो एंड करने वाले हम लोग। क्या कहते हैं, ए और बी इनलेट पाइप्स हैं, इनलेट पाइप और उनका रेशियो गिवन है 3x और 4x, ये टाइम का रेशियो है, ठीक है मैम। आउटलेट पाइप सी है, एम्प्टी करता है वो कितने समय में, 24 घंटों में, तो अगर 24 घंटों में एम्प्टी करा है मतलब माइनस आएगा, ठीक है जी। आगे बोलता है एट फर्स्ट ए एंड बी आर ओपन फॉर 1 आवर। पहले क्या हुआ कि ए और बी जो कि पानी भर रहे हैं उन्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन करा गया, और उसके बाद तीनों के तीनों पाइप को ओपन कर दिया गया, मतलब एम्प्टी भी हो रहे हैं और फिल भी हो रहा है एबीसी, और ये माइनस वाला है, ठीक है, और ये x घंटों तक ऐसे ही रहे, और उसके बाद टंकी भर गई। आपको बतानी है x की वैल्यू, अगर a फिल कर सकता है 12 घंटों में। देखो इन्होंने आपको बता दिया है कि a फिल कर सकता है 12 घंटों में। मैम आप तो बोल रहे थे 3x है ना, टाइम ही था वो भी, मतलब 3x किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 4 है। अगर x की वैल्यू 4 है और 3x है 12, तो 4x तो 16 हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आपने। अब आप फिर मुझे ये बता दो कि यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आएगा, लंबी वैल्यूज पे मत जाओ, 48 आ रहा है, 12 चौक 48, 16 × 48 और 24 दिन, ठीक है। आगे आपके पास अब यहाँ से क्या पता चला, मैम ए और बी तो 1 घंटे तक काम कर रहे हैं मिलके, मतलब 4 3 7 काम करा है यहाँ पे, तो कितने में से 48 में से, मतलब 41 काम अभी भी बचा हुआ है। हाँ जी, 41 काम अभी भी बचा हुआ है। और उसके बाद सी जो कि आउटलेट पाइप है, वो भी उनकी एंट्री हो चुकी है, अब वो पधार चुके तो काम बिगाड़ेंगे। 7 में से 2 मतलब 1 घंटे में सिर्फ 5 काम हो पाएगा, 1 घंटे में सिर्फ 5 काम हो पाएगा, और टोटल 41 काम हो रहा है, तो 5 8 और 2 8.2 आवर्स लग जाएगा आपके पास। अच्छा, इन्होंने तो डायरेक्टली बोल रखा है, तो ऑप्शन सी डायरेक्टली गिवन है हमारे पास, ठीक है। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है, ठीक है, आपको अगर आज के क्वेश्चन समझ आए हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। हमने बेसिक्स इतने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं पे भी कुछ भी आ जाए तो आप बहुत प्यार से इन्हें कर सकते हो, ठीक है। अभी एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, जो हमने करे है ना कि ए बी सी 16 घंटों में करते हैं, तो वो ऐसा भी दे सकते हैं कि ए और बी मिलकर 6 घंटों में, सी अकेला मिलकर इतने घंटों में। 1-2 स्टेप बढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं होंगी ज्यादा चीजें, बहुत इजीली आप उन्हें सॉल्व कर पाओगे थोड़ा सा ध्यान लगाकर, ठीक है। और अगर आपको इससे ऊपर वाले लेवल में क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि अरिथमेटिक सेक्शन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। अरिथमेटिक नहीं हुआ है मतलब सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अरिथमेटिक तो इतना ईजी है, आप इतने प्यार से कर सकते हो उसे, देखा कितने इजीली आपने क्वेश्चंस करे हैं। बस डेली अरिथमेटिक प्रैक्टिस करनी है हमें, और अपने लेवल को बहुत बढ़िया से इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको बताना है कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना, तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज, बाय बाय।